एक सदी से भी ज्यादा लंबा इंतजार, और फिर भगवान राम के दरबार में मांगी गई मन्नत रंग लाई। 115 साल से बिछड़े परिवार की खोज में भटके दो चेहरे जब आखिरकार अपने पूर्वजों की धरती पर अपने ही खून के रिश्तों से मिले, तो खुशियों के आंसुओं ने हर दर्द को धो दिया। फिजी से आया ये परिवार भावनाओं से भरा था, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों का घर, अपना वजूद और अपना खोया परिवार आखिरकार मिल ही गया। फिजी, जिसे दुनिया मिनी इंडिया भी कहता है, वहां भारतीयों के करीब 37% आबादी रहती है। उसी देश का एक परिवार कई सालों से अपनी जड़ों की तलाश में भारत आ रहा था। 2019 में यह परिवार अयोध्या पहुंचा, भगवान राम के दर्शन किए और एक ही दुआ मांगी, हमें हमारा बिछड़ा परिवार मिल जाए। दर्शन करने के बाद वो लौट तो गए, लेकिन उम्मीद का नया दिया जल रहा था। और फिर एक दिन भगवान की कृपा हुई और 115 साल पुराने बिछड़े रिश्तों की छठी पीढ़ी आखिरकार भारत में मिल गई। इनसे मिलिए रविंद्र दत्त और उनकी पत्नी केशनी, जो फिजी के नागरिक हैं। कई साल की खोज, ढेरों कोशिशों और अनगिनत दौड़ भाग के बाद वो भारत आए। इस बार उनके पास अपने खानदान की अहम जानकारी थी। रविंद्र बताते हैं कि उनके परदादा गरीब राम अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते थे। इसी वजह से सन 1910 में अंग्रेज उन्हें सजा देने के इरादे से जबरन फिजी ले गए। वहां उनसे मजदूरी करवाई गई और उन्हें भारत लौटने नहीं दिया गया। धीरे धीरे उनका परिवार वहीं बस गया। लंबी तलाश के बाद रविंद्र को एक अहम दस्तावेज मिला, उनके परदादा गरीब राम का इमिग्रेशन पास, जिसे उत्प्रवास पास भी कहा जाता है। इसी पास में दर्ज जानकारी ने उनकी खोज अभियान को दिशा दी। रविंद्र भारत आए और इंटरनेट, लोगों और दस्तावेजों के सहारे अपने पूर्वजों की तलाश शुरू की। कई साल बाद वो बस्ती जनपद के बनकटी ब्लॉक के कबरा गांव पहुंचे। यही उन्हें पता चला कि गरीब राम इसी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रामदत्त था और परिवार आज भी वहीं रहता है। जब रविंद्र दत्त गांव पहुंचे और गरीब राम के नाती समेत परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले, तो माहौल भावनाओं से भर गया। दोनों ओर आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, तकलीफ के नहीं, बल्कि मिलन की खुशी के थे। जैसे किसी ने 115 साल पुराना जख्म भर दिया हो। रविंद्र और केशनी के चेहरे पर खुशी चमक रही थी, जैसे खोई हुई किसी अमानत को फिर से पा लिया हो। रविंद्र ने अपने भारतीय परिवार को फिजी आने का न्योता दिया और कहा कि अब भारत से उनका नाता सिर्फ रिश्ते का नहीं, दिल का भी हो गया है। वो हर सुख दुख में परिवार से मिलने आते रहेंगे। हाँ, मेरा नाम रविंद्र दत्त है और मैं फिजी आइलैंड से आया हूँ और मैं यहाँ पर अपने दादाजी के परिवार को खोजने के लिए आया था। यहाँ मेरे दादाजी थे राम गरीब, गरीब के नाम से भी जानते थे, और वो यहाँ से 1910 में फिजी गए थे। अंग्रेजों द्वारा ले गया था। तो हमें तो बतलाया गया था कि वहाँ पे जो गन्ने की खेती है उसमें काम करने के लिए, और उस समय हजारों की संख्या में भारतीयों को फिजी ले गए थे अंग्रेजों ने काम कराने के लिए। गन्ने की खेती, हाँ, मेन जो था गन्ने की खेती था। ये तो पता तो हमें शुरू से था, बचपन से था। हम जानते थे कि हमारे दादाजी भारत से गए हैं। जिस तरह से अब बाकी जो हिंदुस्तानी हमारे देश में रह रहे हैं वो सभी उनका पूर्वज भारत से ही गए थे। तो फिर मैं 2019 में मैं आया था, चेन्नई आया था अपना मेडिकल के लिए। तो जब यहाँ पर आया तो थोड़ा हमें ऐसे महसूस हुआ कि हमारे परिवार भारत में है, उनको खोजना चाहिए, पता लगाना चाहिए। फिर मैं 2023 में मैं अयोध्या तक आया, तो और एक ऐसा लगा कि हमारा अपना देश है और हमें ढूंढना चाहिए। तो फिर हम गए और वहाँ पर हमारे एक चचेरे भाई हैं, उनके माध्यम से जो हमारे दादाजी के माइग्रेशन पास था वो हमारे वहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था, वो मिला।
तो उसमें हमारे दादाजी के पिताजी का नाम, उनका गांव, सब कुछ उसमें डिटेल मिल गया। हाँ, लगभग 115 साल हुए गए थे जी। हाँ, तो वो पर्ची जो मिला उसमें जो कबरा गांव का नाम लिखा हुआ था। जी हम गए थे, हमारे दादाजी के काफी परिवार वहां पर है, उन सब से मुलाकात हुई। जी हाँ, हमारे जो जो कबरा गांव के जो मुखिया हैं भैया रवि चौधरी जी, उनके माध्यम से उन्होंने कुछ वहाँ के कागजात निकाले, और जहाँ पर मेरे दादाजी के पिताजी का नाम रामदत्त जो थे, वहां से उनको कुछ डिटेल्स मिला। तो फिर वहां से आगे हम पहुंचे गांव में, और हमें जो परिवार मिला। जी हाँ, परिवार मिलना, ये मेरा जो ये ट्रिप था भारत का, ये इसी मकसद से मैं आया था कि अपने परिवार को खोजने, और जो सफलता मुझे मिली है इसके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। जी हाँ, जी हाँ, मैं आऊंगा, और मेरे भी और भी जो परिवार है वो भी बहुत उत्सुक है आने के लिए। तो कुछ ने तो मुझे बतलाया भी, जैसे पता लग जाए वो हमें बताएं और हम भी आएंगे। और मैं भी अपने जो परिवार यहाँ मिले उनको भी मैंने निमंत्रण दिया है कि आप जब भी आए, आना चाहे, हम उनको मदद करेंगे, वहाँ फिजी ले जाएंगे, जो हमारा भी वहाँ बड़ा सा परिवार है, उनसे मुलाकात कराएंगे। यहाँ से कैसे पता चला क्या कि आपके परिवार के जो पूर्वज थे वो कौन थे? जी हाँ, जो जैसे मैंने पहले बताया भैया, जो रवि चौधरी जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। जब हम कबरा गांव गए तो हमें वहां पर बताया गया कि भैया जी प्रधान है गांव के। तो उनसे हम मुलाकात किए 2 दिन पहले, और तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों से हमें मिलाया, और कई जगह पर फोन किए और पूछे कि कोई रामदत्त नाम से यहाँ पर कोई शख्स था या गरीब नाम से। तो पहला दिन तो बहुत सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने दूसरे दिन और कुछ कागजात निकाले, उनमें वहां पर मेरे परदादा जी के नाम मिला। तो वहां से फिर वो अपने गांव में पूछे हैं, तो वहां से नाम मिला, और बाकी लोगों से जब परिचय हुई तब उन्हें और मेरे दादाजी के विषय में मिला कि वो थे, वहां पर थे। इस मिलन के पीछे एक और शख्स ने बड़ी भूमिका निभाई, कबरा गांव के प्रधान प्रतिनिधि रवि प्रकाश चौधरी। जैसे ही उन्हें पता चला कि फिजी से 2 विदेशी अपने पूर्वजों की खोज में आए हैं, उन्होंने तुरंत मदद शुरू कर दी। रविंद्र सिंह खानदान का पूरा ब्यौरा समझने के बाद रवि प्रकाश गांव के उस परिवार तक पहुंचे जहां एक पुराना दस्तावेज संरक्षित था। उसमें सभी नाम दर्ज थे, और जैसे ही गरीब राम के पिता रामदत्त का नाम मिला तो पूरी कहानी साफ हो गई। इसके बाद रविंद्र और केशनी अपने बिछड़े परिवार से मिले, तस्वीरें ली, और इन्हीं यादों को दिल में संजोकर वो वापस फिजी लौट गए। यह लोग मेरे पास आए थे अपने परिवार को ढूंढते हुए। मैं ग्राम प्रधान कबरा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ, रवि चौधरी। तो भैया लोगों बड़े आशा के साथ आए थे कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। और पहले दिन ऐसा हुआ कि जैसे गांव में बुजुर्गों की संख्या हो गई है कम, और मैं जब उनका पेपर देखा तो देखा वो कि 1910 का पेपर है। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि 1910 का पेपर कोई लेके आया हुआ है, मेरे सामने लेके आया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया, बाबा लोग से पूछा, तो एक छोटे बाबा थे, उन्होंने बताया कि हाँ गरीब नाम मैं सुना हूँ, और शायद ही अपने खानदान के थे। लेकिन उसको बाद में डिनाई कर दिया गया कि नहीं, अपने खानदान में कोई गरीब नाम का नहीं था। तो भैया लोग को बड़ा दुख हुआ कि हाँ मतलब नहीं था। फिर मैंने बोला कि बताया कि हाँ एक कबरा और है, वहां पे आप संपर्क कीजिए। तो भैया लोग गए भी वहां पे, लेकिन शाम तक मैं सर्चिंग करता रहा कि पता करूं कि अच्छा है कौन, गरीब कौन है। भैया ने बताया था कि गरीब के पिता का नाम रामदत्त था। तो मैंने सोचा वो 18 साल के थे, और 18 साल का कोई उस समय में कोई मतलब नहीं रहा होगा, ना उनका कोई कागजात रहा होगा। लेकिन उनके पिताजी का जो नाम था रामदत्त, उस नाम से मैंने सर्च किया, कई लोगों से पूछा, और इत्तेफाक से इनके फैमिली में ही मैंने सर्च कर दिया।
क्योंकि मुझे पता था उनके पास खजरा टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट है जो अरबिक में था, उसको उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करा के रखा वो काफी दिनों से। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने उस दिन एक शादी थी गांव में, उस दिन मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने बोला ये बात, फोन भी किया था उनको, तो उन्होंने बताया कि भैया अभी समय नहीं, मैं देख के बताऊंगा कि रामदत्त नाम का कौन है। और सर्चिंग हुआ तो उसमें डॉक्यूमेंट, क्या कुछ इतिहास पता चला, आखिर गरीब कैसे गए वहाँ? गरीब का इतिहास जो बुजुर्गों द्वारा बाबा द्वारा सुनाई दे रहा है, उससे पता चल रहा है कि वो 1910 में किसी अंग्रेज को मारे थे, उस वजह से उनको सजा हुआ था। और ये आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई तो हम लोग की शुरू से 1910 की जो बात हो रही थी, 1910 में उनको जेल हुआ था या उनको काला पानी की सजा हुई थी या फौजी लेके गए थे, ये तो 1910 की बात है। उससे पहले से आजादी की लड़ाई चल रही है, उससे पहले से आजादी की लड़ाई चल रही है। तो 1910 में उनका जाना कोई वो नहीं है या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि उनको अंग्रेज सजा के तौर पे उनको लेके गए थे। और ये खेती किसान वहाँ पे, जैसे इंडियंस को वहाँ पे ये शुगर कैन के लिए, हाँ मतलब मजदूरी के लिए, जैसे जो बुजुर्ग होते थे उनको तो छोड़ दिया जाता था जेलों में, जो उम्रदार होते थे उनसे काम करवाया जाता था। अभी कितना खुश है ये परिवार मिलकर? परिवार जितना खुश हुए हैं उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हूँ कि मिलवा दिया मैं। और शायद ये लोग खाली हाथ जाते अगर मैं प्रयास ना किया होता, शायद मैं प्रयास ना किया होता तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है आप लोग को। और फिर मतलब बाबा द्वारा पता चल रहा है कि वो अंग्रेजों को मारे थे, इस वजह से उनको जेल हुआ था, और जेल से ही उनको शायद अंग्रेज लेके गए थे कोलकाता बोर्ड के माध्यम से। यहाँ कौन कौन मिला इनके परिवार में? यहाँ पे उनके भैया के रविंद्र दत्त के नाती पनाती छनाती तक यहाँ पे हो गए हैं। मतलब इनके उम्र का, इनके लेवल का यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है। इनके जो उम्र है, मतलब चौथी पीढ़ी यहाँ चल रही है। हाँ, यहाँ चौथी नहीं है, छठवीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा। और भैया की भी वहाँ पे छठवीं पीढ़ी चल रही है, और वो घर के सबसे छोटे व्यक्ति। अब ये परिवार यहाँ मिल गया है तो आना जाना दोनों परिवार का बना रहेगा, और मैं यही कामना करता हूँ कि आना जाना बना रहे। मेरा ये मुलाकात 115 साल बाद रिश्तों का ये मिलन सिर्फ परिवारों का जुड़ाव नहीं, ये इतिहास का एक जिंदा पन्ना है जो बताता है कि समय चाहे कितना भी लंबा हो, खून के रिश्ते आखिरकार मिल ही जाते हैं। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।